दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबर लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इन दिनों देश के अंदर जिस तरीके से औरंगज़ेब को लेकर विवाद छेड़ा जा रहा है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगज़ेब की कब्र हटा दीजिए, औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ दीजिए। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या औरंगज़ेब की कब्र तोड़ देने से या उसकी कब्र को हटा देने से देश की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? क्या इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? इस देश की महंगाई खत्म हो जाएगी? कि जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्या औरंगजेब की कब्र हटाने से इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मुझे लगता है इस तरीके की जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रात में जिस तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर से खबरें आई, वहाँ आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बताया गया वहाँ पर 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई, पूरी तरीके से माहौल ख़राब कर दिया गया। और ये ख़राब इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि वो वहाँ से औरंगज़ेब की कब्र को हटा दिया जाए। इसी में कुछ अफवाहें फैली, जिसके बाद वहाँ पर ये आगजनी हिंसा की खबरें सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, इसको लेकर मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से और सांसदों की तरफ से बताया जा रहा है कि यह बिल मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होगा और वक्फ संपत्ति के लिए नुकसानदायक होगा। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये धरना प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुछ नफरती लोग इसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, क्या हुआ कि इस देश का मुसलमान क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है? अपने खिलाफ अगर उनको लगता है कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, हमारे खिलाफ है, तो वो इसको लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो क्या अब ये भी इस देश का मुसलमान नहीं कर सकता है? और ये नफरती चिंटू पिंकी चौधरी कह रहा है कि हम इस प्रदर्शन को होने नहीं देंगे, इस प्रदर्शन को रोक देंगे, वहां से मुसलमानों को हटा देंगे। इस तरीके के बयान ये पिंकी चौधरी की तरफ से दिया गया। ये वही दंगाई है जिसने गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाकर उनकी झोपड़ियों को जला दिया था। इस दंगाई की तरफ से अब इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि हम इस प्रदर्शन को वहां पर मुसलमानों को नहीं बैठने देंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और ये वहां पर जाने का ऐलान कर रहा है कि हम वहां पर जाकर मुसलमानों को हटा देंगे। देश के संविधान ने इस देश के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया है, तो आखिर क्यों इस तरीके के लोग, इस तरीके के कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहता तो उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। वहीं कल कुछ गोदी चैनलों की भी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो किसी तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ न कुछ ऐसा बोले ताकि हमको मिर्च मसाला लगाने के लिए मिल जाए। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे न्यूज चैनल देखे गए जिसको लेकर इन चैनलों को कुछ लोगों ने पूरी तरीके से खदेड़ दिया, क्योंकि ये लोग वहां पर जाते हैं और उन लोगों से और कुछ ना कुछ अंट संट बुलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमको मिर्च मसाला लगाने को मिले और हम कुछ भी बोलें। खैर, मेरी आप लोगों से भी एक अपील है कि किसी भी प्रकार की अगर अफवाह फैलती है तो उस पर ध्यान न दें। जब तक आपको सही जानकारी ना हो तब तक आप उस पर कोई भी अपनी बात या किसी तरीके का कोई भी चीज़ ना होनी चाहिए, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जब आपको उसकी सच्चाई पता चले तभी आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल अफवाहों पर अक्सर इस चीज़ की बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल करिए। आपको ये राइट्स मिला है, क्योंकि संविधान ने आपको ये राइट्स दिया है कि अगर आपके खिलाफ या आपको लगता है कि आपके हित में ये कानून नहीं है तो आप बिल्कुल उसका धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन नफरती चिंटुओं की कोई हिम्मत नहीं है कि आपके आंदोलन को रोक दे, आपके प्रदर्शन को रोक दें। खैर, मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।